गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। तो हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह की नई किरण के साथ। दिन है आज सोमवार का और आज से स्कूल खुल गए हैं। और लेकिन मौसम आज थोड़ा सा ख़राब है, रिमझिम वाली बारिश हुई है, सुबह सुबह ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बारिश यहीं पर रुक जाती है या फिर और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मैं उठ गई हूँ और साफ़ सफाई का काम सबसे पहले मैं करूँगी। और हमारे यहाँ ना मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और आज सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश भी हुई है, रिमझिम वाली बारिश थोड़ी सी हुई है। और ठंड जो है वो लगती है सुबह, तो मैंने शॉल निकाल लिया था आज से 10 दिन पहले ही। मेरे सभी दोस्तों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता आप सभी का कल्याण करें और आप सभी के परिवार को स्वस्थ रखें। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और तुलसी मैया को मैंने नई साड़ी पहनाई है। और हो रही थी सुबह सुबह बारिश, तो इसलिए मैं तुलसी मैया को अंदर ही ले आई हूँ, नहीं तो ये भीग जाती, फिर इनकी साड़ी भी भीग जाती। तो इस वजह से मैं इनको अंदर ही ले करके आ गई। और मेरा मंदिर जो है दिवाली में जिस तरीके से सजाया गया था वैसे ही अभी रखा हुआ है। तो साथ साथ यहीं पर मैंने तुलसी मैया की भी आरती कर ली है, क्योंकि सुबह सुबह तो डेली का ये रहता है कि जो है सबसे पहले हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो पूजा पाठ से होती है, सकारात्मकता से होती है। तो देखिए मेरी तुलसी मैया जो है वो कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी तुलसी मैया जो है उनकी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। ये बिल्कुल नई साड़ी है, मुझे रक्षाबंधन में मिली थी, मम्मी ने दी थी, तो बिल्कुल नई रखी हुई थी, तो मैंने तुलसी मैया को पहना दी। और उसके बाद आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि आज जो है पूरे 5 दिनों के बाद स्कूल खुला है। तो जब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ लेट लपेट जो है वो हो ही जाता है। तो बहुत जल्दी जल्दी करते हुए भी जो है थोड़ी सी देर हो रही थी, तो मैं फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। और सबसे पहले बच्चों की थाली निकालूंगी, क्योंकि बच्चे जो है नहा करके बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। उसके बाद इन लोगों की टिफ़िन भी तुरंत ही रेडी कर देनी होती है मुझे। तो ये सब करते हुए कितना भी सुबह उठो और कितना भी जल्दी करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो देर हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आज जो है थोड़ा सा ठंड लग रही थी, तो मैंने अपना जो फुल आस्तीन का ब्लाउज है वो निकाल लिया है। और आज हमारे यहाँ केवल सब्जी बनी है, लोबिया की, आलू की। दाल आज मैंने नहीं बनाई। तो थोड़ा सा खाना मैं खा कर ही जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं सीधे 1 बजे ही घर वापस लौटूंगी, तो मुझे 1:30 बज जाएंगे खाना खाते खाते, और बीच में कुछ भी खाने का या पीने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं सुबह थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सकता है 1 या 2 रोटी खा कर ही जाती हूँ। सुबह सुबह मैं कभी चावल नहीं खाती। और इस समय पे ना छुट्टियों में त्यौहार की वजह से बहुत कुछ ऑयली हो जाता था डेली, तो मैं लगभग रोटी ही बना रही हूँ इस समय। मैं बच्चों को टिफ़िन में भी पराठे नहीं देती, रोटी ही देती हूँ, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जब हम ऑयली खाते हैं ना, तो फिर ये 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और इस टाइम पर वैसे भी मौसम जो है
वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जुकाम बुखार हर किसी को जो है वो लगा ही हुआ है। तो मौसम जो है थोड़ा सा निकल गया था, वैसे तो ठंड लग रही थी, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन जो है स्कूल के हिसाब से स्कूल के टाइम पर जो है बारिश बंद हो गई थी। तो जो है बच्चे आए हुए हैं और मेरे बच्चे दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। और सबसे लास्ट में मैं तैयार होती हूँ, तो नहाने के बाद जो भी मुझे साड़ी पहननी होती है वो मैं तुरंत ही पहन लेती हूँ। तो बस मुझे कंघी करके थोड़ा सा तैयार होना रहता है। तो मैं बिना शीशे के ही कंघी करती हूँ फटाफट से, जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तैयार होने का। तो जल्दी से मैं जूड़ा लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी क्रीम। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है और ना ही मैं करती हूँ। त्योहार की बात अलग है, बाकी डेली में बहुत जल्दी से मैं थोड़ा ही जो है बस थोड़ा सा क्रीम लगाया और थोड़ा सा अगर गर्मी है तो पाउडर लगाया, बस बहुत जल्दी से तैयार होती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि डेली का है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और इसके बाद जल्दी से बस सिंदूर लगाना है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी। और ये मेरा जो ब्लाउज है ना, ये मैंने पिछले साल सिलवाया था, तो ये कॉलर वाला है, इसको टेलर ने बहुत अच्छा सिला था। ये मेरा फेवरेट ब्लाउज है और ये लगभग सभी साड़ियों पर चल जाता है, इसलिए ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठंडियों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी को पहनती हूँ। और यहाँ पर आपसे मुलाकात हो रही है सीधे शाम को 3 बजे। बच्चे जब लौटते हैं तो ये तुरंत खाना नहीं खाते हैं, तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लंच कर लेते हैं 11 बजे, और मैं सुबह के बाद ही सीधे दोपहर में 1 बजे खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर 3 बजे बच्चे जो है खाना खा रहे हैं और मेरे जो स्टूडेंट हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ छत पर, बहुत दिनों के बाद शाम के टाइम इस तरीके से सुहावने मौसम में आई हूँ। और बारिश जो है हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, मतलब ठंड लग रही है। और आप लोगों को दिखाती हूँ चारों तरफ कैसा नज़ारा है। देखिए, बूंदाबांदी भी हो रही है, सुबह से ही जो है बूंदाबांदी हो रही है। मौसम थोड़ा सा ख़राब है और गांव में इस समय जो मौसम है वो धान कटने का है, लेकिन अब जैसा मौसम ये बन गया है तो इसमें ना तो धान ही कट पाएगा और जो किसान हैं वो परेशान होंगे, क्योंकि ख़राब मौसम में जो है धान काटने में भी दिक्कत होती है और जो कटी हुई फसल है उसमें भी दिक्कत होती है, उसको सूखने में, घर लाने में। तो देखिए, बिल्कुल ठंडा सा मौसम है मेरे चारों तरफ और ठंड जैसी लग रही है। और यहाँ पर मैं छत पे खड़ी हूँ ना, तो थोड़ी सी बूंदें भी पड़ रही हैं, तो ठंड लग रही है। मैं चल रही हूँ नीचे। तो और हमारे यहाँ छठ पूजा जो है वो नहीं होती है, छठ का पर्व भी नहीं बनाया जाता है, तो मैंने बस थोड़ी सी पूजा कर ली थी, बाकी हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता है। तो आप लोगों के यहाँ छठ पर्व जो है वो कैसे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन आप तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे जो भी दोस्त मेरी वीडियो पे डेली कमेंट करते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अलसिफा जी हैं, आरवी ऑफिशियल हैं, नेहा जी हैं और कृष्णा पांडे जी, आप सभी मेरी वीडियो को डेली देखते हैं, कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर आपसे मुलाकात हो रही है सीधे शाम को 6:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर शाम की आरती का टाइम हो गया है और अभी भी शाम को थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो रही है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो तुलसी मैया को मैंने बाहर नहीं रखा है, अंदर ही है और यहीं पर दीपक जला दूंगी मैं। और इसके बाद जो है शाम की दिया बत्ती का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया सा टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और जब दिया बत्ती हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने। तो देखिए, मेरे हाथों में मेहंदी जो है आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी डिज़ाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाना है आलू का पराठा।
तो आलू के पराठे जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। अगर मुझे डेली मिले तो मैं डेली खाऊं, मैं कभी बोर नहीं होती पराठों से। बच्चों को भी पसंद है। और थोड़ा सा चावल रखा हुआ था सुबह का, तो वो मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार कर ली है। तो जो आलू बड़े बड़े जो होते हैं, इसमें जो बड़े बड़े हैं टुकड़े, इनको मैं अच्छे से मसल देती हूँ, तो ये भर के बेलते बनते हैं, नहीं तो फिर भरते नहीं बनते हैं, पराठे फूट जाते हैं। तो इनको मैं अच्छे से मसल लूँगी, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। और पराठों के साथ मैंने बनाई है टमाटर की चटनी। हमारे यहाँ टमाटर की चटनी जो है वो पसंद है सभी को पराठे के साथ। और बच्चे जो है वो टीवी देख रहे हैं अपने पापा के साथ, और मैं किचन में लगी हुई हूँ काफ़ी देर से। और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन सारा काम जो है ना वो खड़े खड़े करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी, और बैठने का मन होता है। क्योंकि पुराना जो मेरा किचन था वहाँ मैं सारा काम बैठ कर ही करती थी, और यहाँ पर खड़े खड़े सारा काम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मुझे आदत होगी इन सब चीज़ों की। और पराठे मेरे बन गए हैं, तो मैं बच्चों को दे रही हूँ। सबसे पहले बच्चों की थाली निकाल दूँगी, क्योंकि उनको खाने में टाइम लगता है। और जब तक ये लोग खाएंगे धीरे धीरे, तब तक मैं भी सारे पराठे सेक करके और फिर मैं भी बैठ जाऊंगी खाने। तो कितना भी कर लो जल्दी, लेकिन समय जो है वो हो ही जाता है। और अभी मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया है, तो मुझे वॉइस ओवर भी करना है खाना बनाने के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है। और अपलोड का जो काम है वो तो मैं रात को ही करती हूँ। तो इस समय पर यूट्यूब पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी एक वीडियो जो है वो बहुत अच्छे, उसमें शॉर्ट्स में भी बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, 39,000। तो इसके लिए मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के साथ साथ मैं जो है बहुत जल्दी से ग्रो कर जाऊँ। और इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेते हैं यहीं पर विदा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।